हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ में होने वाले शिक्षक एवं सहायक शिक्षक भर्ती के सिलेबस के बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के इम्पॉर्टेंट टॉपिक समावेशी शिक्षा के विषय से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। देखिए, आपके इस समावेशी टॉपिक से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आप ये मान लीजिए समावेशी टॉपिक से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे आपके शिक्षक भर्ती में। तो इसमें हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अधिकतर इसी टाइप के समावेशी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल पर हम आपके शिक्षक भर्ती के हर एक सिलेबस के हर एक टॉपिक से संबंधित वीडियो क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं समावेशी शिक्षा होती क्या है। ओके, तो देखिए, समावेशी शिक्षा को अंग्रेजी में इंक्लूसिव एजुकेशन कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन। देखिए, इसकी परिभाषा क्या होता है। समावेशी जिसका अर्थ होता है सामान्य तथा विशिष्ट बालक बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं। कहने का मतलब क्या है, सामान्य और विशिष्ट बालक। सामान्य और विशिष्ट बालक एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिसे समावेशी शिक्षा कहते हैं। सामान्य बालक तो आप समझ गए, और विशिष्ट बालक क्या हो जाएगा, जैसे कि अपंग बालक, विकलांग बालक, या किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, या विकलांग हो गए, या क्या दृष्टिहीन, मुख बधिर, ये सभी जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये क्या है, बच्ची विकलांग है। बाकी क्या है, किसी भी जाति, किसी भी धर्म। कहने का मतलब ये है समावेशी मतलब सभी बालकों का वेश, सभी बालकों का समावेश। सभी बालक एक साथ बिना किसी भेदभाव के एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। समझ गए आप। विकलांग हो या विशिष्ट बालक हो या बहुत अधिक चतुर बालक हो या किसी अमीर घर का लड़का हो, बोलते हैं ना अमीर घर के बालक, या गरीब घर के बच्चे, इन सभी को एक ही विद्यालय के नीचे पढ़ाई जाती है, इसको बोलते हैं समावेशी शिक्षा। अब चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि, क्या पूछा गया, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या कारण है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला देख लेते हैं। समाज में विभिन्नता और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। क्या बोला गया है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार क्या है, तो इसका मूलाधार है समाज में विभिन्नता है और विद्यालय को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होना आवश्यक है। ओके, इसके बारे में और देख लेते हैं। हमारे समाज में भेदभाव, अमीरी, गरीबी, बहुत सी विभिन्नता है। इन सभी विभिन्नता को देखते हुए समावेशी शिक्षा लाया गया, जिसमें समाज के हर वर्ग, जाति, अमीर, गरीब, विकलांग, सभी बच्चों को एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा दी जाती है। यह समाज का एकीकरण करने की दिशा है। यह हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी समावेशी शिक्षा की विशेषता नहीं है। विशेषता है नहीं बोला गया है। आप क्वेश्चन पढ़ने में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें एग्जाम हॉल में। विशेषता नहीं है बोला गया है, तो इसमें से 3 इसकी विशेषता होगी, 1 इसकी विशेषता नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यह केवल विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के सिखाने में अभिवृद्धि करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यह किसी विशेष नहीं, सभी को एक साथ इसमें शिक्षा दी जाती है। बाकी इसकी 3 विशेषता देख लेंगे। यह दिव्यांग बालकों को देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तित्व विकास की और सेवा में बदलाव करता है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है, यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों की क्षमताओं को अधिकतम स्तर तक बढ़ाना चाहती है। ये तीनों इसके क्या हो गए, विशेषताएं हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए, एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को खाली स्थान करना चाहिए। क्या बोला गया है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को विशिष्ट शैक्षणिक योजनाओं को क्या करना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। क्या हो जाएगा, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। देखिए, समावेशी स्कूल में सामान्य से लेकर विशिष्ट और अति विशिष्ट बालक होते हैं। इन सबको पढ़ाने के लिए शिक्षक को हर रोज पाठ योजना बना के पढ़ाएंगे तो आसानी रहेगी। कोई बालक एक बार में समझ जाता है और कोई नहीं समझता, तो उसे कैसे समझाया जाए, क्या उदाहरण देकर समझाया जाए, यह टीचर पाठ योजना लेकर जाकर पढ़ाएंगे सक्रिय रूप से, तभी यह क्या है, संभव है, आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कौन से संशोधन से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 86वें 86। ओके, 86वें संशोधन से शिक्षा क्या हुआ? एक मौलिक अधिकार के रूप में बन गया। इसके बारे में देख लेते हैं। 2 दिसंबर 2002 को संविधान में 86वां संशोधन किया गया। अनुच्छेद 21A, ये भी याद रखेंगे, अनुच्छेद 21A के तहत शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। इसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मिल गया। याद रखेंगे 2002 में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समावेशी शिक्षा क्या है? समावेशी शिक्षा इसमें से समावेशी शिक्षा किसमें से कौन सी विशेषता है? इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्या करती है समावेशी शिक्षा? अभी आपको बताया, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया, समावेशी शिक्षा किसी से भेदभाव नहीं करती, विविधता का उत्सव मनाती है। मतलब हर बच्चे के साथ एक जैसा व्यवहार होता है। व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बालक में विभिन्नता पाई जाती है। इन सभी विभिन्नता रंग, रूप और अनेक प्रकार की विभिन्नता होती है। इन सब का क्या करते हैं? उत्सव मनाते हैं, ना कि उनसे भेदभाव करती है समावेशी शिक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समावेशी की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संवेदनशीलता। क्या आवश्यक है? संवेदनशीलता। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए, समावेशी कक्षा में किस प्रकार का या के छात्र शामिल होते हैं? तो आप बता सकते हैं, समावेशी समझ गए होंगे किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सामान्य छात्र भी शामिल होते हैं और विशिष्ट छात्र भी शामिल होते हैं। ओके, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस पर आधारित है जो 2009 में शिक्षा का अधिकार अधिनियम में उल्लेख किया गया समावेशी शिक्षा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? मुख्यतः व्यावसायिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना, यह शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा है। देखिए, एक साथ शिक्षा देने के साथ साथ अशक्त, असहाय, विकलांग बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा दे के उनका समाज में मुख्य धारा से जोड़ना भी इनका एक क्या है? उद्देश्य है। उनके पढ़ाई के साथ साथ उनको जॉब मिल जाए, ऐसी शिक्षा भी दी जाती है। इसे बोलते हैं प्रशिक्षण की सुविधा। यह भी सुविधा देने की प्रावधान की गई है समावेशी शिक्षा में, जैसे बच्चों को आगे चल के उनके भविष्य बनाने के लिए अच्छे रोजगार मिल जाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन में इस वीडियो की, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा में, देखिए, समावेशी कक्षा में शिक्षकों को भी अच्छे से तैयारी करके जाना पड़ता है। उनके लिए भी विशिष्ट रचना, विशिष्ट कार्यक्रम तैयार की जाती है, जैसे कि वो बच्चों को जाके पढ़ा सके। क्योंकि समावेशी क्लास में अनेक प्रकार के बच्चे आते हैं, उनको नॉर्मल टीचिंग से नहीं पढ़ाया जा सकता। ओके, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। यह सबसे पहले टीचर का काम होता है कि समावेशी शिक्षा में जितने भी बालक हैं, बुद्धिमान से लेके अपंग तक के, मंद बुद्धि के, सभी बालक में क्या होती है? अपनी एक योग्यता होती है। उस योग्यता को समावेशी शिक्षक को पहचानना होता है और उसके अनुसार उसे सिखाना होता है। यह थे आपके समावेशी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।